ओम शांति। आज की तारीख है 1/10/2023, 1 अक्टूबर 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 31/12/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है फरिश्ता बनकर शिव बाबा की और प्यार की अनुभूति करो। बाबा के छत्र छाया की और शिव बाबा के प्यार की अनुभूति करो। तो आज इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे जब फरिश्ता स्वरूप में हम बच्चे बैठते हैं, हम अपने को फरिश्ता समझते हैं, तो बाबा का प्यार और छत्र छाया किस तरह से हमें प्राप्त होती है। तो आज विश्व के सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, बाबा के डायरेक्ट बच्चे जिनको बाबा ने डायरेक्ट ये ज्ञान सुनाया, चुना बाबा ने, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नए युग आने वाली सतयुगी दुनिया, नए विश्व के स्थापन करने वाले शिव बाबा डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। शिव बाबा अपने डायमंड बनने वाले, माना हीरे के समान बेदाग हीरा निर्विकारी आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। अब बाबा डायमंड किसको कह रहे हैं? मस्तक में चमकती हुई आत्मा को। तो बाबा कहते हैं आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में कितने प्यारे लगते हैं। अब तो मधुबन में जिस समय ये मुरली चल रही थी तो बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो बाबा तो देह तो देखते नहीं है, बाबा तो मस्तक में चमकती हुई सभी को आत्मा के स्वरूप में देखते हैं। तो बाबा कहते हैं चारों ओर चमकती हुई आत्माएं कितनी प्यारी लगती हैं। अब चाहे वो आत्माएं उस समय बाबा के समक्ष उपस्थित थी, चाहे वो दूर से सुन रहे हैं, बाबा के इस ज्ञान को दूर से सुन रही थी, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, किसी माध्यम से भी बाबा के ज्ञान को सुन रहे थे। तो बाबा कहते हैं मैं अपने चारों ओर के डायमंड्स को देख रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाबा के सामने है। डायमंड देख, बाबा कहते हैं आप भी डायमंड देखते हो ना, अपने शरीर को कैसे देखते हो? प्रकृति के मध्य चमकती हुई आत्मा देखते हो। 63 जन्म शरीर ही देखा है, अभी भी शरीर में चमकती हुई डायमंड दिखाई देता है या छिप जाता है? इसीलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। क्या होता है? बाबा कहते हैं 63 जन्म से अपने इस शरीर को देख रहे हो, तो प्रकृति के मध्य चमकता हुआ ये डायमंड, ये आत्मा छिप जाती है तो ये देख नहीं पाते हो। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है? अब डायमंड जुबली मना रहे हैं। 1936 में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके इस ज्ञान को सुनाया था। तो बाबा कहते हैं अब 95 चल रही है, तो करीब करीब 60 वर्ष होने जा रहे थे बाबा को इस धरती पर आकर इस ज्ञान को सुनाए हुए। तो बाबा कहते हैं आप सब डायमंड जुबली मना रहे हो, माना 60 वर्ष पूरे हो गए। तो डायमंड जुबली में क्या होता है? चारों तरफ बहुत सजाते हैं, पेड़ पौधे आदि सब सजाते हैं। बाबा कहते हैं डायमंड वर्ष है, इसमें बाबा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। आप भी जब किसी को देखो तो प्रकृति के मध्य चमकती हुई आत्मा ही दिखाई दे। आपको क्या दे? मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड, चमकती हुई आत्मा, प्रकृति के मध्य प्रकाश निकल रहा है, चमकती हुई आत्मा। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। अब बाबा संकल्प करा रहे हैं बच्चों से कि डायमंड हम खुद भी बनेंगे, माना अपने को आत्मा देखेंगे प्रकृति में मध्य चमकती हुई, और बनेंगे भी, देखेंगे भी, बनेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तब अब चाहे कोई भी आत्मा, किसी तरह की भी आत्मा आपके समक्ष आए, हो सकता है वो उसमें बहुत तमोगुणी संस्कार हो, विकारी हो, लेकिन आपको उसके मध्य में क्या देखना है? मस्तक में चमकती हुई आत्मा। हो सकता है बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि पड़ने से उसकी, उस आत्मा के कालापन दूर हो जाए, माना उसके विकार दूर होते चले जाएं आपकी दृष्टि पड़ने से। तो डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है बच्चों को।
बाबा ने आज हमको होमवर्क दिया कि डायमंड जुबली में बच्चों को क्या सेवा करनी है, डायमंड बनकर डायमंड देखना है, आत्मा समझकर दूसरे को आत्मा देखना है, शरीर को नहीं देखना है। शरीर को देखने से विकार उत्पन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं डायमंड बन डायमंड देखना है। ये पक्का किया, डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर, हर जगह जहाँ भी जाना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर कोई भी कार्य करना है, कुछ भी करना है, अपने को आत्मा समझकर उसको करना है। इस वर्ष बाबा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा है। शुभ आशा कहो या श्रेष्ठ श्रीमत कहो। अब ये बाबा की आशा कहो या श्रीमत कहो या बाबा की आज्ञा कहो कि डायमंड के बिना कुछ और नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाना है। कुछ भी हो जाए आत्मा पर विकारों की कट नहीं चढ़ानी है। अब विकार धीरे धीरे ख़त्म करना है, ना कि नए विकारों को लगाना है। अगर किसी विघ्न भी वश हो गए, कोई विघ्न आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, स्वभाव के वश हो गए, अब स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं किसी न किसी बात के, तो कोई भी दाग लग गया, विघ्न तो आने ही चाहिए। विघ्न विनाशक टाइटल है ना, तो विघ्न आएंगे। अब आपका टाइटल क्या दिया बाबा ने, आप जैसे बाबा है विघ्न विनाशक, वैसे आप बाबा के बच्चे भी विघ्न विनाशक हो। तो विघ्न तो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। अगर कोई विजयी हो जाए और कहे दुश्मन नहीं आए लेकिन मैं विजयी हूँ, अगर कोई कहे दुश्मन आए नहीं, मैं किसी का सामना ना करूं, लेकिन मैं तो विजयी हूँ, तो फिर जब किसी चीज़ का सामना ही नहीं करा तो फिर विजयी कैसा, तो कोई मानेगा। तो फिर विघ्न आएंगे। अब वो चाहे प्रकृति के हों, प्रकृति में के विघ्न आए, जैसे बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ भी हो, चारों तरफ तूफान मचा हुआ है, भूकंप आ रहे हैं, तो वो पेपर कहीं से भी आ सकते हैं। प्रकृति के विघ्न आए, चाहे आत्माओं के आए। अब कोई आपके सगे संबंधियों ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तो वो चाहे किसी न किसी स्वरूप में विघ्न तो जीवन में आने ही आने हैं। अब चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप शिव बाबा के बच्चे डायमंड ऐसे पावरफुल हो, आप इतने शक्तिशाली हो जो दाग का प्रभाव ना पड़े, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। ये हो सकता है, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बाबा अपने हर बच्चे को बहुत पावरफुल स्थिति में देखना चाहते हैं, बेदाग हीरे के समान देखना चाहते हैं। हर माता पिता का जैसे सपना होता है ना, हमारा बच्चा सबसे अच्छा बने, बहुत नाम रोशन करे, ऐसे ही शिव बाबा की हम सब बच्चों से यही आशा है कि हमारे बच्चे विश्व में चमकें, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का नाम हो इस विश्व में, चमके, वो फरिश्ते के स्वरूप में चमके, उनको देखे तो कोई कहे इनका पिता कौन है। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है ना, कोई भी दाग का प्रभाव ना पड़े। बाबा इस वर्ष सभी को चलता फिरता फरिश्ते स्वरूप में देखना चाहते हैं। कई कहते हैं आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं प्रकृति के मध्य, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदु स्वरूप में है ना, बिंदु स्वरूप में है तो शरीर दिखाई दे देता है, आत्मा नहीं दिखती। तो बाबा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, माना आत्मा खुद को नहीं देख पाते हो, तो एक दूसरी प्रैक्टिस करो। जो आत्मा नहीं देख सकते उनके लिए बाबा और स्पेशल कहते हैं। वैसे तो आपको आत्मा देखना ही देखना है, पहला पार्ट है अपने को आत्मा समझो, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा है, शरीर है, फरिश्ते का अभ्यास ज़्यादा कर लो। अगर आत्मा का अभ्यास कम होता है तो फरिश्ते का अभ्यास करो। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता का लंबा चौड़ा स्वरूप है। कैसे स्वरूप है? फरिश्ता माना लाइट का आकार, लाइट का आकार, हमारा यही शरीर है लेकिन लाइट का है, बिल्कुल हल्का है, शरीर में लाइट दिख रही है, लाइट चमक रही है, लाइट का आकार है। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसे नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। हमारे प्रकृति से, हाथों से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, ये अभ्यास बाबा बच्चों को कराना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है। अब बाबा कहते हैं ये अभ्यास कर सकते हो कि उसके लिए ब्रह्मा बाबा का अनुभव चाहिए, ब्रह्मा बाबा का साथ चाहिए। अब ब्रह्मा बाबा को तो बच्चे बहुत प्यार करते थे। तो बाबा कहते हैं अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं है, अब लाइट का शरीर देखो, किसी को देखो तो लाइट के शरीर के रूप में देखो, फरिश्ते के रूप में देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। आप सभी कहते भी हो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है,
तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में हैं, इस समय ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में चारों ओर हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है, ऐसे ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता स्वरूप धारण कर हर कर्म करो। तो ब्रह्मा बाबा को जो प्रिय लगता था वो कौन सी गिफ्ट अच्छी लगती थी? ब्रह्मा बाबा को भी यही अच्छा लगता था। बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। ब्रह्मा बाबा को भी ये पसंद था कि आप फरिश्ते स्वरूप में लाइट स्थिति में रहें, हल्के स्थिति में रहें, तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? बाबा आज बच्चों से गिफ्ट भी मांग रहे हैं। बाबा कहते हैं गिफ्ट दे सकते हो इस डायमंड जुबली में हमको, कि आपको क्या करना है, चलते फिरते फरिश्ते का अभ्यास करना है, अपने को लाइट के शरीर में देखना है। बहुत सिंपल सा अभ्यास है। तो अच्छी बात है, गोल्डन दुनिया लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। अब जब हमारी सतयुगी दुनिया आएगी, गोल्डन दुनिया आएगी, स्वर्णिम दुनिया आएगी, तो उसके लिए बाबा कहते हैं फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है तो आपका फरिश्ता रूप भी चमकेगा। अब ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करते रहो। अमृत बेले उठते स्मृति में लाओ। जब सबसे पहले अमृत बेले आँख खुले तो सबसे पहले स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो, चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो या लिख कर देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो जितना चाहते हो उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। अब कहते हैं बाबा कोशिश करते हो, देखते भी हो, संकल्प करते हो बाबा फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे, लेकिन फिर कहते हो बाबा 50% अभ्यास कर पाए, 50-60%, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को इतना प्यार करते हो, शिव बाबा को इतना प्यार करते हो, तो ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों से बहुत प्यार है। अमृत बेले जब आप फरिश्ते का अभ्यास करोगे तो बाबा का बहुत प्यार मिलेगा, ब्रह्मा बाबा की छत्र छाया महसूस होगी। उन्हें क्यों सारा दिन क्या मिलेगा, जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। जब कृष्ण का देखते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ, तूफान आया तो सांप ने छत्र छाया बन गया, माना सांप ने रक्षा की। तो बाबा कहते हैं ये तो स्थूल बात दिखा दी श्री कृष्ण के लिए, वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विघ्न आया तो बाबा स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ये पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। कोई भी परिस्थिति आए, अगर आप फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, अपने को पक्का पक्का आत्मा समझने का अभ्यास कर रहे हैं, तो बाबा की छत्र छाया का अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ है, किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं से बाबा हमारे लिए मदद भेजता है। तो कहीं ना कहीं हमको इस बात का अभ्यास है, हमें छत्र छाया रहेगा, इस बात का हमको एहसास होगा। तो बाबा कहते हैं करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाबा नहीं कहते। अब बाबा बच्चों से कहते हैं करके देखो, थोड़े दिन, 1 महीना ये अभ्यास करके देखो फरिश्ते स्वरूप का। देखो कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, बाबा छत्र छाया के स्वरूप में आपके साथ रहेगा। बाबा ऐसे ही नहीं कहते। बाबा ने क्या शब्द की यूज़ किया, करके देखो, बाबा ऐसे नहीं कहते। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाए, माना बाबा के साथ जुड़े 1936 से 95 तक जो बच्चे बाबा के साथ जुड़े रहे, बाबा के साथ चलते रहे, उन बच्चों की डायमंड जुबली है। जैसे हमारी दादियाँ थीं, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी, बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो 1936 से बाबा के साथ जुड़े रहे। तो बाबा कहते हैं जिनकी डायमंड जुबली है, जो 60 वर्ष से बाबा से जुड़े हैं, वो अपना हाथ उठाएं। अभी डायमंड जुबली वालों से बाबा बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों ने 14 वर्ष योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। अब 1947 में जिस समय ये युद्ध हुआ था, पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था, जिस समय बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थिति थी, चारों तरफ पूरी दुनिया में जंग से छिड़ी हुई थी,
तो बाबा कहते हैं उस समय की बात है 1947 की। तो उस समय बहुत वेग, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, ऐसा लगता था विनाश अब हुआ ही क्यों हुआ। तो बाबा कहते हैं उस समय शिव बाबा छत्र छाया बना। उस समय बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे थे। 14 साल बाबा ने बच्चों से तपस्या कराई। तो बाबा ने कहा उस समय क्या हुआ, आपको कुछ हुआ? इतना तूफान चारों तरफ मचा तो भी नहीं कुछ हुआ, क्योंकि बाबा की छत्र छाया आपके ऊपर रही। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। अब जब ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना हुई तो कितने सारे नेता, कितने मुखी लोग सब एंटी हो गए। क्यों? क्योंकि इस संस्था का मूल आधार था पवित्रता। इस वजह से बहुत सारे लोग एंटी हो गए, अगेंस्ट हो गए, विरोध में आ गए। तब भी एक ब्रह्मा कुमारियाँ, बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अटल रहीं। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी, बहुत सारा ऐसे परीक्षाएं भी आई, धन की कमी भी हो गई थी। तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूकें भी आईं, तलवारें भी आईं, बहुत कुछ हुआ। जब ये संस्था स्थापन हुई तो लोगों ने बहुत कोशिश की इसको बंद करने की, सब आया, लेकिन जिसके ऊपर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया थी, उसका कोई नुकसान नहीं कर सका। और ये संस्था विस्तृत होती चली गई और आज बहुत विस्तृत स्वरूप में चारों ओर बाबा के बच्चे, ब्रह्म कुमारियाँ, ब्रह्म कुमार बहुत सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए। आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो सिंधी लोग उस समय जो एंटी थे, उस समय जो बहुत विरोध करते थे, गाली भी देते थे, वो भी सामान ब्रह्मा कुमारी संस्था को दे गए। और उन्होंने कहा कि जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो हाथ जोड़ कर दे गए, कहते हैं आप ही यूज़ करो इसको, अब आप इसका प्रयोग करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। तो बाबा उस समय उन दादियों को याद करा रहे हैं कि कितने आपने मज़े से वो सब्जियां खाते थे। दुनिया वाले डरते थे, क्योंकि 1947 में जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय बहुत विकट स्थिति थी। तो बाबा कहते थे दुनिया वाले डर रहे थे, लेकिन बाबा के बच्चे मग्न थे, तपस्या में मग्न थे। बाबा उन्हें इतना प्यार, बाबा की छत्र छाया में वो सुरक्षित थे, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो प्रैक्टिकल में देखा है ब्रह्मा बाबा दादा दोनों की छत्र छाया बन कितनी सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया, क्योंकि बाबा तो अपना यज्ञ उस समय स्थापन कर रहे थे, स्थापना चल रही थी, उस समय पूरी तरीके से चारों तरफ नहीं फैला था। तो बाबा कहते हैं बाबा का तो स्थापना का कार्य कोई रोक नहीं सकता। तो जब इन्हों का अनुभव हुआ तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? जितना इस वर्ष डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाबा के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो, तो चाहे जितना चाहो, बाबा कहते हैं डायमंड वर्ष में ब्रह्मा बाबा के प्यार का और शिव बाबा की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हो। फरिश्ता रूप में चलना फिरना यही डायमंड बनना है, क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। जैसे किरणों के रूप में दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही आपके अंदर से अष्ट शक्तियों की किरणें दिखाई देंगी। तो आप इसका अभ्यास करो, 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने में जितना जितना आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। बहुत सारी, किसी को बाबा कहते हैं कि किसी को किसी शक्ति की महसूसता होगी, किसी को किसी शक्ति की महसूसता होगी, तो आपके द्वारा उन शक्तियों की महसूसता होगी। तो आज विशेष ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत प्यार दिया। बाबा बच्चों को आज बहुत प्यार दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे बाबा का 100 साल से भी छोटा बच्चा है, 100 साल का भी बाबा के आगे तो छोटा ही बच्चा है, भले कितना बड़ा क्यों ना हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, बच्चा हो। तो आपको कुछ भी होना, बस ब्रह्मा बाबा के बाहों में समा जाओ। कोई भी परिस्थिति आए, बस बाबा को हृदय से लगा लो, ब्रह्मा बाबा को बताओ, ब्रह्मा बाबा समान बन जाओ। ये तो सहज है ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा
स्वयं को सच्चा डायमंड बनाएं, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाबा और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत ऐसे संगम योगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन भव। शिव बाबा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाबा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। ये निश्चित है, अटल है, तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। इसी निश्चय में रहो, इसी नशे में रहो। अभी हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, बाबा के दिल पे राज करने वाले हैं और अनेक जन्म राज तख्त नशीन बनेंगे। अनेक जन्म राज तख्त नशीन बनेंगे, माना सतयुग में सुख उठाएंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। कोई भी हो, बहुत सारे धन के पेपर आएंगे, कुछ भी आएंगे, फिर भी हमारे पास क्या है? बाबा का प्यार है। जो सांसारिक आत्माएं बाबा को जानती भी नहीं, समझ भी नहीं पाती, बहुत मुश्किल होता है उनको इस ज्ञान को धारण करना, इस ज्ञान को उठाना, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ही कोटों में से कोई बच्चे हैं जो इस ज्ञान को धारण करे हैं और इस पे चल रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं गृहस्थ में रह के चल रहे हैं, बहुत से सेंटर्स पे हैं, बहुत सारी कुमारियां हैं, कुमार हैं जो हिम्मत लगाकर इस ज्ञान को धारण किए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं नशे में स्थित रहो कि हमें स्वयं परमात्मा शिव बाबा का प्यार मिला तो दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, बुद्धि पर किसी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। फरिश्ते कैसे कहेंगे? जब बुद्धि पर किसी प्रकार का बोझ ना हो। अच्छा, फरिश्ते बन का अभ्यास करना है। बाबा डायमंड देखना है, इसका अभ्यास करना है। ओम शांति।